तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को ज्योमेट्री का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ, कोणों के युग के बारे में। ठीक है, कोणों के युग कल हमने बताया, कोण के बारे में बताया। आज हम तुम लोगों को कोण के युग के बारे में बताने जा रहे हैं। कोण के युग में आता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिकलरी एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकलरी एंगल। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? देखो चित्र इसका। ठीक है, जब दो रेखा आपस में काटती है, ठीक है, तो ये दोनों आमने सामने क्या बनता है? कोण बनता है। ठीक है, अगर मान लो ये 60 अंश है, अगर ये 60 अंश है तो सवाल पूछ देगा कि इधर कितना अंश होगा, तो इधर कितना होगा? दोनों आमने सामने बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों आमने सामने क्या होते हैं? उसे क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अगर मान लो इधर 60 है तो इधर भी क्या होगा? 60 अंश होगा, और इधर भी कोण बनता है। ठीक है, और इधर भी समान होता है। ठीक है, दोनों का देखो, दोनों का मुख आपस में सटा है। हाँ, दोनों का मुख आपस में सटा है, उसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ठीक है, अगर दोनों मुख आपस में सटा है तो उसे क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। दोनों का मुख आपस में सटा है, हाँ, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वर्टिकलरी एंगल। ठीक है, अब आगे देखो, कोटिपूरक कोण है ना। कोटिपूरक कोण को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको क्या हिंदी में कहते हैं? कोटिपूरक कोण। यानी एक ही लाइन में दो कोण बने। ठीक है, तो कोई भी दो एंगल पे, ठीक है, दो कोण बने। अब मान लो कि ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? जैसे देख लो, कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, कोण A प्लस कोण 2, अगर दोनों बराबर मिला के अगर 90 अंश का होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोटिपूरक कोण, और इंग्लिश में कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल। ठीक है, अब तीसरा देख लो, समझ लो, दोनों कोण, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है। मान लो कि अगर ये 85 है, 85 अंश का है, ठीक, और ये 5 अंश का है, अगर दोनों मिल के 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? कोटिपूरक कोण है। ठीक है, अब आगे देखो, अब इधर देखो बच्चों, अब हमने जाना शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, कोटिपूरक कोण के बारे में, यानी 90 डिग्री का कोण को क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण। अब हमको समपूरक कोण के बारे में जानना है। ठीक है, समपूरक कोण, समपूरक कोण किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, समपूमेट्री एंगल। ठीक है, समपूमेट्री एंगल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं समपूमेट्री एंगल, हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। ठीक है, तो समपूरक कोण किसे कहते हैं? कैसे चित्र बनेगा? एक ही लाइन पे दो कोण, ठीक है, दोनों तरफ, इधर भी कोण बना, इधर भी कोण बना, इसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण। ठीक है, अब मान लो कोण A है, कोण B है, तो कोण A प्लस कोण B अगर दोनों मिला के 180 डिग्री का होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण। ठीक है, दोनों कोण मिला के अगर 180 डिग्री का होता है तो उसे हम कहेंगे समपूरक कोण। ठीक है, तो बच्चों, कोटिपूरक कोण, कुछ बच्चे पूछते हैं कि कोटिपूरक कोण किसे कहेंगे, समपूरक कोण किसे कहेंगे? ये मालूम नहीं चल पाता है कि किसको 90 डिग्री वाला कहेंगे, किसको 180 डिग्री वाला कहेंगे, ये याद तो रहेगा नहीं। तो याद रखना, समपूरक कोण किसे कहते हैं? यानी दोनों कोण मिल करके, कोण A और
कोण 1 और कोण 2 दोनों मिल करके अगर 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोटिपूरक कोण। और संपूरक कोण में अगर दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? संपूरक कोण। ठीक है, अब याद रहेगा। अब आगे देखो, आगे देखना है आसान्य कोण, है ना। आसान्य कोण के बारे में जानना है ना। आसान्य कोण किसे कहते हैं? यानी दो लगातार कोण, ठीक है, 2 लगातार कोण, ठीक है। थोड़ा सा गैप दे करके अगर 2 लगातार कोण एक ही अथु पर है तो उसे हम क्या कहेंगे? आसान्य कोण। क्या कहेंगे? आसान्य कोण। आसान्य कोण। कैसे? 2 लगातार कोण, ठीक है, ये 2 लगातार कोण है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन दे करके, ठीक है। अगर 2 लगातार कोण एक ही लाइन पर है तो उसे क्या कहेंगे? आसान्य कोण, ठीक है। जी सर। अब हम लोग आसान कोण के बारे में जाने, अब रेखीय युग के बारे में जानना है, ठीक है। रेखीय युग किसे कहते हैं? तो दोनों कोण मिलकर, ठीक है, जो कॉमन दे करके दोनों लगातार कोण बनाए हैं, ये दोनों में थोड़ा सा कॉमन रहेगा, याद रखना, थोड़ा हल्का, ठीक है। हमारा चाक पूरा टच कर गया है, तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन बीच में होना चाहिए। तो दोनों कोण मिलकर क्या बनते हैं? रेखीय युग कोण। अगर ये दोनों कोण, मान लो कोण 1 है, कोण 2 है, और दोनों कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक है, दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय युग कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? रेखीय युग कोण। 180 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय युग। रेखीय युग। अब हमें संगत कोण के बारे में जानना है, ठीक है। संगत कोण, इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि जो जैसा होता है उसके संगति वैसे होते हैं, सही बात है। जी सर। हाँ, जी ये सब बता चुका हूँ। जी सर। तो अब हमें जानना है संगत कोण के बारे में। तो बच्चों 2 समानांतर रेखा, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ। 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें कुछ कोण बनता है, ठीक है। अब कोण क्या बना? एक ये कोण बना, एक इधर 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 कोण बना, एक नीचे कोण बना, एक ये कोण बना, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं कोण का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। समझ में आ रहा? यानी कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो संगत कोण कौन है इसमें संगत कोण कौन है? हमें ये पता करना है ना कि इसमें संगत कोण कौन है। तो इस बाउंड्री के ऊपर क्या है? इस बाउंड्री के ऊपर क्या है? कोण 1। और इस बाउंड्री के ऊपर क्या है? 5। इस बाउंड्री के ऊपर 1 और इस बाउंड्री के ऊपर 5, ठीक है। तो ये क्या हुए? संगत कोण हुए, एक संगत के हुए, इस बाउंड्री के ऊपर और इस बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। और इस बाउंड्री के नीचे और ये बाउंड्री के नीचे क्या हुए? एक संगतिया हुए, है ना। इधर भी चले आओ, इस बाउंड्री के ऊपर 2 है और इस बाउंड्री के ऊपर क्या है? 6 है, तो ये एक संगत का हुए। और इस बाउंड्री के नीचे 3 है और इस बाउंड्री के नीचे क्या है? 8, ये भी एक संगतिया हुए। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? संगत कोण, ठीक है। अब हमें जानना है एकांतर कोण के बारे में, ठीक है। एकांतर कोण किसे कहते हैं? ठीक है। अब यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? 3। यानी एक का अंतर है, एक कोण का अंतर है, एक लाइन का अंतर है, इसको हम क्या कहेंगे? एकांतर कोण। इधर 4 है, इधर 6 है, ये भी एकांतर कोण हुआ, क्योंकि एक लाइन का अंतर है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण, क्योंकि एक ही लाइन का अंतर है ना। हाँ, इसे हम क्या कहेंगे? 4 और 6 एक लाइन का अंतर है, एक का अंतर है ना, तो इसको हम एकांतर कोण कहेंगे।
5 और 3 ये भी एक अंतर कोण हुआ। अब हमें क्या जानना है? अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर वाला, ठीक है। बाहर वाला क्या हुआ? इस बाउंड्री के ऊपर बाहर कोण, बाहर कोण। ऊपर वाला और नीचे वाला ये बाहरी कोण, जी बाह्य कोण, ठीक है। जी। ये हो गया बाह्य कोण, अंदर वाला अंतर कोण। बाह्य कोण। और अंदर वाला क्या हुआ? ये बाउंड्री के अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी यानी ये बाउंड्री के बाहर वाला और ये बाउंड्री के बाहर वाला ये हो गया बाह्य कोण, जी। ठीक है। और ये बाउंड्री के जो अंदर है ये क्या हो गया? अंतर कोण। अंतः कोण। तो समझ में आ रहा है बच्चों? जी हाँ, जी सर। चलो इसको करो।